भूमध्य सागर में अमेरिका के युद्धपोत और फारस की खाड़ी में चीन के युद्धपोत, और इन दोनों के बीच है वो इलाका जहां इजराइल और हमास की लड़ाई के बाद जंग की भीषण लपटें उठ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बाद चीन ने भी अपना जंगी बेड़ा क्यों उतार दिया? क्या इजराइल हमास की जंग अमेरिका वर्सेस चीन की शक्ल ले रही है? क्या इसी डर से गाजा पट्टी पर इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन अभी तक शुरू नहीं हो पा रहा? ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं मिडिल ईस्ट में चीन की बढ़ती हलचल की वजह से। यह हलचल बढ़ी है मिडिल ईस्ट से लगते समंदर में। चीन ने जंग वाले इलाके के नजदीक एक दो नहीं बल्कि अपनी नौसेना के 6 युद्धपोतों की तैनाती कर दी है। गौर करने वाली बात यह है कि इन युद्धपोत के साथ मिसाइलों को तबाह करने वाले विनाशक भी हैं। अहम बात यह है कि चीन की यह वॉरशिप किसी एक जगह पर तैनात नहीं है। चीन की 44वीं नेवल एस्कॉर्ट का बेड़ा मिडिल ईस्ट में चक्कर लगा रहा है। चीन ने पहले इन युद्धपोतों का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट के ओमान में वहां की नेवी के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज में किया। उसके बाद चीन 3 युद्धपोतों के साथ कुवैत में 5 दिन के लिए डेरा जमाने पहुंच गया। जंग से सटे इलाकों में चीन के अचानक एक्टिव होने से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आखिर मिडिल ईस्ट में चीन के मंसूबे क्या हैं? क्या चीन अपना जंगी बेड़ा भेजकर अमेरिका को चैलेंज कर रहा है? मिडिल ईस्ट के पानी में चीन की जंगी बेड़ों के पहुंचने की टाइमिंग देखना जरूरी है। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी हमले के बाद अमेरिका फौरन हरकत में आया। उसने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी। तो भूमध्य सागर में अमेरिका का जंगी बेड़ा और अरब सागर और फारस की खाड़ी में चीन के जंगी बेड़े, यानी मिडिल ईस्ट का समंदर अमेरिका और चीन के बीच एक नया ब्लू बैटल ग्राउंड बनता दिख रहा है। तो क्या महाजंग का सीन चीन वर्सेस अमेरिका होने जा रहा है? क्योंकि जो बैटल ग्राउंड 7 अक्टूबर से सुलगा है, वहां तो इजराइल ने 17वें दिन भी बम बारूद बरसाना नहीं रोका है। इजराइल अभी कई फ्रंट पर मुकाबला कर रहा है। गाजा पट्टी में हमास और नॉर्दर्न फ्रंट से हिजबुल्लाह के खिलाफ उसके हमले लगातार जारी हैं। लेकिन गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजराइल किस बात का इंतजार कर रहा है, ये अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा।